गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 8। हमारे पाठ का नाम है पिता का प्यार। लक्ष्मी नंदन का नाम शहर के सफलतम व्यापारियों में गिना जाता था। अपनी लगन तथा मेहनत से उन्होंने अपार संपत्ति अर्जित की थी। अच्छे कार्यों के लिए दान देने में वे सदा आगे रहते थे। उनके इकलौते पुत्र का नाम था केशव। मात्र विहीन केशव को उन्होंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। उनकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर केशव एक श्रेष्ठ व्यापारी तथा अच्छे इंसान के रूप में जाना जाए, परंतु दुर्भाग्य से ही बचपन से वह बुरी संगत में पड़ गया। दिन भर अपने मित्रों के साथ घूमना उसे बहुत अच्छा लगता। पिता ने उसे समझाने की लाख कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतता गया। लक्ष्मी नंदन अब बूढ़े हो चले थे। केशव की चिंता रहने के कारण अक्सर बीमार रहने लगे थे। कुछ दिनों के पश्चात जब लक्ष्मी नंदन को महसूस हुआ कि अब उनकी मृत्यु निकट ही है, तो उन्होंने केशव को बुलाया। केशव बेमन से यानी कि बिना मन के उनके पास बैठ गया। बेटा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया हूँ, लक्ष्मी नंदन थरथराती हुई आवाज में बोले। केशव चुप रहा। तुम जिन्हें मित्र समझते हो वो लोग तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं है। केशव उपेक्षा से हंसा। आज तुम मेरी बात पर हंस रहे हो, पर कुछ ही दिन बाद मैं तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा। पिताजी, आप मेरे मित्रों को नहीं जानते। वे लोग मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। केशव अकड़ कर बोला, यह तुम्हारा भ्रम है। आज तुम्हारे पास संपत्ति है, पर अपनी बुरी आदतों के कारण जब तुम अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठोगे तब कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तब तक का तब देखा जाएगा। मैं चलता हूँ, मेरे मित्र मेरा इंतजार कर रहे होंगे। केशव उठता हुआ बोला। देखो, उसके लक्ष्मी नंदन ने अपने बेटे को कितना समझाया। वह बुरे संगत में पड़ गया था ना, उसके मित्र अच्छे नहीं थे, लेकिन वो बार बार समझाने पर भी नहीं माना। इसी चिंता के चलते केशव नंदन बहुत बीमार रहने लगे थे। ठहरो बेटा, एक जरूरी बात तुमसे कहने, लक्ष्मी नंदन बोले। मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचा, लेकिन यदि दुर्भाग्य से भविष्य में तुम कंगाल हो जाओगे तो तुमसे सब दूर भाग जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब तुम स्वयं को अकेला महसूस करने लगो और तुम्हारे मन को शांति की तलाश हो तो एक बार राम मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के दर्शन करने अवश्य जाना। वहाँ एक बड़ा सा काला और भारी पत्थर है। कहते हैं जो उस पत्थर को उठाकर एक तरफ रख देगा उसकी सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन यह बात तुम किसी अन्य को न बताना। देखो, उसके पिताजी ने क्या बोला। वो बहुत प्रेम करते थे उससे, हमेशा उसकी चिंता रहती थी ना। तो उन्होंने बोला कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और तुम भविष्य में तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहेंगे तो तुम इस तरीके से करना। बहुत अच्छा। अब अगर आपका उपदेश समाप्त अब आपका उपदेश बहुत अच्छा। अगर अब आपका उपदेश समाप्त हो गया हो तो कृपया करके मुझे जाने दो, केशव गुस्से से बोला। लक्ष्मी नंदन मौन रहे। केशव उठकर चल दिया। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी नंदन स्वर्ग सिधार गए। अब तो केशव को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। केशव खुले हाथों से रुपया खर्च करता गया। मित्र भी उसको बढ़ावा देते रहे। बहुत जल्दी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। सारे मित्र धीरे धीरे उसका साथ छोड़कर चले गए। मित्रों के प्रति उसका हृदय घृणा से भर गया, पर अब क्या किया जा सकता था। रह रहकर उसे अपने पिता की बातें याद आती और वह रो पड़ता। केशव निराश हो गया। अंतिम समय में पिता द्वारा बताई गई सारी बातें उसे याद आई। उसके पैर उसे अपने आप राम मंदिर तक ले गए। उसने आसपास नजर दौड़ाई। समीप ही उसे पीपल का एक पेड़ नजर आया। पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ था। केशव पेड़ के निकट गया। उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, पर वह पत्थर नहीं उठा पाया। पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था। कुछ देर की खोजबीन के बाद उसने एक नुकीला पत्थर ढूंढ निकाला। इस पत्थर की सहायता से वह गड़े हुए पत्थर के आसपास की जमीन खोदता गया। घंटों की मेहनत के बाद गड़ा हुआ पत्थर कुछ कुछ हिलने लगा और कुछ देर खोदने के पश्चात केशव ने सारी ताकत लगाकर पत्थर उखाड़ दिया। पत्थर उठाते ही वह हतप्रभ हो गया। पत्थर के ठीक नीचे लोहे का एक बक्सा पड़ा हुआ था। केशव ने झट से वह बक्सा निकाला और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर की मेहनत के बाद बक्सा खुल गया। बक्से में सोने के सिक्के तथा कुछ बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे।
साथ ही में एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। केशव ने अधीर भाव से चिट्ठी खोली। पिता के हाथों से लिखी गई चिट्ठी को पढ़कर उसकी आंखें भीग गई। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे बेटा, इस धन का सदुपयोग करके सुखी रहो। केशव को एक नया जीवन मिल गया। बक्से में मिले धन का उपयोग करके उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया और जी तोड़ मेहनत करके अपने पिता का सपना पूरा किया। तो देखा आपको इस पाठ से क्या सीख मिली है बेटा, कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अपने माता पिता का हमें आदर करना चाहिए। ठीक है, हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, और परिश्रम से, मेहनत से सारे काम करने चाहिए बेटा। ठीक है, इस पाठ के शब्द देखते हैं बेटा कौन कौन से हैं। अपार यानी कि जिसका कोई पार न, यानी कि सीमा न हो। मातृविहीन, माँ के बिना अर्जित, कमाया हुआ या प्राप्त किया हुआ। गंवाना, खोना, अपेक्षा, अनादर, तिरस्कार। दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। भर्म, अयार्थ ज्ञान, गलत फहमी। हत प्रभ, हैरान। ठीक है बेटा, मैम ने चैप्टर को समझाया है। बाकी आपके डाउट्स जो क्लियर हैं चैप्टर को लेकर मैम लाइव क्लासेस में क्लियर कर देगी। ठीक है बेटा, ओके बाय क्लास।